जिस स्त्री को लोकलाज का भय समाप्त हो जाए वह कुछ भी कर सकती है। यह एक उदाहरण ही नहीं है, यही वैदिक काल से सच्चाई भी यही है। लोग डरते थे कि लोकलाज के डर से मेरी पुत्री, मेरी बहन, मेरी माँ या किसी भी स्त्री के साथ कुछ हो जाता था तो उसे सामाजिक स्तर के से ही कुछ लोग मिल बैठ के सुलझा लेते थे और कानून की मदद लेने नहीं जाते थे। लेकिन कानून की पेचीदगियाँ इतनी हैं कि जिस स्त्री को अगर लोकलाज का भय खत्म हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। एक पत्नी अपने पति को तिरस्कृत कर खुद स्वतंत्र रूप से स्थानीय झांसी के होटलों में गुलछर्रे उड़ाने के लिए बेखौफ होके जाती है और उसका जो प्रेमी है, युवा प्रेमी, उसकी मात्र 20 साल की उम्र है और वो उसमें इतनी अय्यासी में मस्त रहती है कि गेस्ट हाउस का व्यापार जो धड़ल्ले से ऐसी तरह से ऐसे ही अय्यास लोगों की प्यास बुझाने के लिए खुले हुए हैं। झांसी के बस स्टैंड के पास आसपास स्थित इस तरह के दर्जनों गेस्ट हाउस और होटल हैं जो केवल घंटों के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। और इतना ही नहीं, इनको पुलिस के रेड का भी डर नहीं होता है। वो तो ये इस पति की खिरकपट्टी सिमराहा निवासी इस पति ने अपनी पत्नी की इस दास्तान को रेकी करके पहले समझा और फिर उसने जब रंगे हाथों इस गेस्ट हाउस में जाते उन्हें देखा तो उसने वहाँ पहुंचकर इनकी शिकायत की। तो मैनेजर ने सीधे मुंह बात नहीं की और उस मैनेजर को पुलिस का भी खौफ नहीं था। कहीं ना कहीं ये जो निर्भीकता और बेखौफ स्वभाव होटल संचालकों का, इन मैनेजरों का है, वो ये बात को इंगित करता है कि पुलिस का संरक्षण इन्हें है और पुलिस को जानकारियां भी इस तरह के कुकृत और गलत कार्यों की हैं, इसीलिए ये सब कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। वो तो ये पति था, उसका विवाहिता पति था, इसलिए उसने हिम्मत करके डायल 112 को वहाँ बुलाया और न केवल पुलिस, इसने मीडिया के लोगों को भी वहाँ बुला लिया और रंगे हाथों पत्नी को रंगरेलियाँ मनाते हुए पकड़ा। पत्नी की निडरता देखिए, वो किस तरह से बातचीत करती है और किस तरह से वो अपना रिएक्शन देती है। ये तो आप आगे इसमें स्पष्ट रूप से देखिएगा। पुलिस के सामने भी उसे कोई खौफ नहीं है। वो कहती है कि ये इससे मुझे कोई मतलब नहीं, अपने पति के लिए कहती है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितना हास्यास्पद स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि जो स्त्री जब सारे मान मर्यादाओं को त्याग देती है तो वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाती है। इस यौवन को किस तरह से उसे अपने काले मुंह करने के लिए कहाँ कहाँ किस तरह से करना पड़ता है, ये तो अलग बात है। पुलिस ने भी जब मैनेजर से पूछा कि भाई इनकी आपने रजिस्टर में एंट्री की, तो मैनेजर भी सही जवाब नहीं दे पाया। कुल मिलाकर ये व्यापार, काला व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस मौन है। पुलिस को आंखें तब खुलती हैं जब इस तरह के मामले, हत्या और फांसी लगा लेना या झगड़ा फसाद हो जाने के बाद जब बवाल होता है तो ये मामले उजागर होते हैं, वरना छुपे रूप में तो ये काला व्यापार लगातार संचालित है, जारी है, जो पुलिस को पता है। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता। पुलिस का डर किसी को है ही नहीं और ख़ासकर महिला के मामले और इस तरह के जो मामले होते हैं रंगरेलियों के, उसमें तो पुलिस इस बात से हाथ खड़ा कर देती है कि दोनों लोग बालिग हैं। और दुर्भाग्य से अगर कोई नाबालिग अगर लड़का भी पाया जाता है तो भी मामले को उल्टा सल्टा दिया जाता है। केवल
लड़की के मामले में अगर कम उम्र होती है तो पॉक्सो और तमाम इस तरह की बातें आदि आती हैं। तो ऐसा ही इस मामले में हुआ कि पति चिल्लाता रहा, खूब उसने गुहार लगाई कि रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं। कितना अच्छा होता कि पति को तलाक भी नहीं देती हैं ऐसी पत्नियां, और उनसे एलुमनी के नाम पर उनका शोषण भी करती हैं, और उनके ही सामने इस तरह की अपनी अय्याशी करते हुए पकड़े जाने पर उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं होती है। आइए इस पीड़ित पति ने क्या कहा वो भी सुनिए, और जो गेस्ट हाउस के बाद कर्मा गेस्ट हाउस जिसका नाम है, उसके बाहर और उसके अंदर क्या क्या किस तरह से जो तांडव हुआ, जो वहाँ दौर चला, वो भी आप देख सकेंगे। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सिमराहा गाँव। क्या मामला है? सर मेरी पत्नी नीलम सेन है, जो आरा मशीन की रहने वाली हैं जी। इनके पिताजी का नाम बनवाली सेन है। हमारी शादी हुई थी, 3 साल शादी को हो गए हैं, और 2023 में मैंने हम पे केस लगा दिया था। फिर ने राजीनामा कर लिया था कोर्ट दोबारा। हमारे कोर्ट का लिखित में राजीनामा है। हम इनके मायके में आके रहने लगे थे सीपटी में मामा के यहाँ, और 1 महीना जी साथ अच्छे से रही। आर कन्या स्कूल में जो नौकरी करती हैं, जो इस लड़के के साथ जाती आती हैं, जो मना किया, जो मानी नहीं है। तो उसके बाद हमने इसे अभी परसों रंगे हाथन होटल में पकड़ लिया। तो हमने इसे मना किया, तो कह रही हम तो तुम्हें तलाक दे देंगे। और साहब 2 महीने 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही, और कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। और पुलिस को बुलाया हमने, 109 मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तो कह रही मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो हमें पुलिस ने भगा दिया कि जाओ, जब वो अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जी कह रही हम तलाक दे देंगे, ना तलाक दे रही ना कुछ। कह रही 10 लाख रुपए दो जब तलाक दूंगी। परेशान कर रही हमें। आपके पास थे? अरे तो वो दूसरो तो ऐसे भगा दो ये नहीं तो हमने बुला आपके काम है जी हां कौन है ये इसी का चैनल तुम ही थे चल चल रूम नंबर 3 में तुम ही थे चल क्या नाम है नाम का है नाम बताओ चल अरे रुक जाओ तुम हैं तो पुलिस वाले तुम। हाँ यही है। हेलो ये हम बस स्टैंड पर आ जाओ। हाँ हम तो आएंगे। कौन सा होटल है? कर्मा है ना? कर्मा होटल। हेलो जो तो पालेगा हमें समझ में नहीं आ रही तुम कर्मा आइडेंटिटी कहाँ है? कार्ड कहाँ आएगा? अब जेल से नहीं मालूम खड़े हैं। दिखाओ 112 कार्ड दिखाओ। देखो ये मरगा में ऐलान है तो सबको। कहाँ से लिया? मोबाइल आईडी आईडी का वो निकाले। बताओ जो उनको दिया है वो दिखाओ। हां ठीक है, देंगे मैं इज्जतदार की बात और का चू। सर इसे समझा लो। अरे तुम शांत रहो। समझा लो। बता दिया हमने। ज्यादा वो चला रहा है। चुप रहो। जिंदगी हमारी बर्बाद कर दी, मोड़ी हमारी खा गए। पूरा घर मेरे के। वरना जल्दी लुगा ले आए थे फटार के गाड़ी। ओपिया लुगा ले आओ। उसी तरह आपको करेगा 2-3 मिनट की बना के अभिषेक को तो भेज दो। पता करो हमें कैसे पता सकते हो? हम साथ में होते फिर वो थोड़ी यहाँ पे रुकते। हाँ नीलम को क्या नाम है? नीलम से नीलम रुका हुआ है। अभी 2 जने आए थे आधा घंटा पहले। एक लाल कलर का सॉल हुआ उसने नहीं दिया हुआ आधार कार्ड, तो उसके आदमी ने दिया हुआ पति ने।
जैनुल नाजी ना बोला का भी एंट्री कर ले लिया कहाँ भेजी आईडी मंगा लिया खाना खा रही आईडी मंगाओ अभी तो आया अभी 10 बजे की आई। हाँ 10:30 के 10:30 नहीं 10 के हम लोगों को ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से खड़े हम लोग। अब दिखा रहे हो अभी आप ना सर आप साथ में चलो। 1 मिनट विजय से ऊपर जा रहे हैं, उन्हें बता देंगे। हाँ जाओ ना। ऊपर चलेगा, देख लो ना। बता क्या देंगे? इधर आओ पहले इधर आओ तुम जाओ। इधर आओ तो इधर आ जाओ। नहीं तुम जाओ। आने इधर दो। आओ पहले दूसरी हो के रास्ता है क्या? नहीं तो बोल पहुंचे बाहर आप जाने तुम का जाओ। नहीं यही रास्ता है सुन रहा 3 नंबर सदर हाँ लड़का है एंट्री कराओ बोले लड़का खाना खा के आएगी भेज रहा हूँ ऐसे ही कर देते हो नहीं सर। लड़का लड़की को कहाँ है? क्या है आईडी? क्या है अभी का है? आधार कार्ड है कहाँ है दोनों को निकालो, खाना खा के आ रहे हैं इसमें निकालो। अंदर कैसे चलेगा खाना खाने? रात को बिना ये तुमने दे दी क्या रूम? किसको? बिना आईडी के नहीं और कैसे दिया? कैसे दिया? लड़का दिया अपना आईडी कहाँ है लड़का? ये है दिखाओ। लड़की लड़की का क्या है? लड़की को अंदर कैसे कर लेते हो? बोले कि हम ले रहे हैं ऐसे- मोबाइल में भेज रहे हैं हम ऐसे होता है क्या? हम बुला रहे हैं उसको जेनो तुमने पहले ने जान नहीं सकते। जैनुल बंद करो।